Hello dear students, I am Vivek Kumar Srivastava. I welcome you all to join online English classes. Today we are going to read a very inspiring poem, The Psalm of Life. The Psalm of Life, and its poet's name is H.W. Longfellow, whose full name was Henry Wadsworth Longfellow. He was an American poet. He was born in 1807 and died in 1882. विद्यार्थियों, पोयम में एक शब्द आया है शाम। शाम का मतलब होता है डिवोशनल सॉन्ग या रिलीजियस सॉन्ग, जिसका मतलब हुआ धार्मिक गीत, भजन, प्रार्थना। इस प्रकार द सॉन्ग ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन का गीत या जीवन का धर्म गीत या जीवन की प्रार्थना या जीवन का उद्देश्य भी हम इसे कह सकते हैं। तो कविता को पढ़ने से पहले आइए हम इसका सारांश सुनते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन एक स्वप्न नहीं है, यह वास्तविक है। इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा का उत्थान करना है। कवि कहते हैं कि तुम धूल हो और वापस धूल में ही मिल जाओगे, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। हमारे जीवन का लक्ष्य खुशियां मनाना या आंसू बहाना नहीं है। अपने कार्य को कल पर मत टालो। यह जीवन रणभूमि के समान है। तुम एक सूरवीर हो और इसलिए सूरवीर की भांति व्यवहार करो। गूंगे पशुओं के समान व्यवहार मत करो। हमें हमारे कार्य को करना है और इसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यह बात सोचकर अपने कर्म को करो और फिर उस कर्म के परिणाम की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करो। कवि कहते हैं कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा बड़े धैर्य के साथ करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art to dust returnest, is not spoken of the soul. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art to dust returnest, is not spoken of the soul. वर्ड इसमें आया है रियल। रियल मीन्स होता है वास्तविक। वर्ड आया है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का तात्पर्य गंभीर। ग्रेव। ग्रेव का तात्पर्य होता है कब्र। वर्ड आया है गोल। गोल का तात्पर्य होता है अंत। वर्ड आया है आपका डस्ट। डस्ट का तात्पर्य धूल। वर्ड है दाऊ। दाऊ का तात्पर्य होता है तुम। दाऊ यू यानी तुम। फर्स्ट स्टैंजा begins with the line, life is real, life is earnest. This conveys the poet's positive attitude towards life. According to him, life is real and serious, not baseless or useless. So we should not take this life lightly. Life is real, life is earnest. यानी जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और कब्र ही यानी मृत्यु ही इसका उद्देश्य नहीं है। यानी जीवन का अंत, जीवन का उद्देश्य मृत्यु यानी कब्र ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। धूल यानी मिट्टी से बने हो
तुम मिट्टी से बने हो और पुनः मिट्टी में ही मिल जाओगे इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। कभी कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और जीवन का उद्देश्य यानी अंत मृत्यु यानी कब्र नहीं है। तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो is our destined in our way, but to act that is tomorrow finds us further than today. Enjoyment means होता है आनंद, मनोरंजन, प्लीजर। वर्ड आया है sorrow means ग्रीफ, अवसाद, दुख, सैडनेस इसको कहते हैं। डेस्टिन्ड का तात्पर्य होता है भाग्य में लिखा हुआ, अर्थात पहले से निश्चित। फर्दर मीन्स होता है अहेड, आगे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज अबाउट the ideal way of living. The poet suggests that neither enjoyment nor sorrow should be our ultimate aim of life. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य आनंद प्राप्त करना या दुख झेलना नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, बल्कि हमारा उद्देश्य है इस प्रकार कार्य करना जिससे कि हम आज की अपेक्षा आने वाले कल को और आगे और उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य न तो खुशी मनाना है और न ही दुखी होना है, बल्कि कार्य करना है ताकि हम अपने आने वाले कल को आज से और आगे पाएं। नेक्स्ट स्टैंजा। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवेक ऑफ लाइफ, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Listen to me once again. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. वर्ड मीनिंग देखेंगे इसका। वर्ल्ड्स मीन्स संसार का, ब्रॉड मीन्स विशाल, जिसको लार्ज या वास्ट कहते हैं। फील्ड ऑफ बैटल मीन्स होता है युद्ध क्षेत्र। वर्ड है विवेक मीन्स सिपाहियों का खुला कैंप, जिसको शिविर कहते हैं। डम्ब मीन्स मूक यानी गूंगा। ड्रिवेन कैटल मीन्स हाँके जाने वाले पशु। हीरो माने नायक और स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष। In this stanza, the poet compares this world to a vast battlefield where we, the human beings, come temporarily in the camps to fight the battle of our life. Now listen the Hindi translation of this stanza. In the world's broad field of battle, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में, इन द बिवेक ऑफ लाइफ,
सिपाहियों के खुले यानी असुरक्षित शिविर जैसे जीवन में बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवेन कैटिल, मूक और नियंत्रित पशुओं की भांति मत रहो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की भांति जूझ पड़ो। लिसन टू मी वंस अगेन। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में सिपाहियों के खुले यानी असुरक्षित शिविर जैसे जीवन में बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवेन कैटिल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, मूक और नियंत्रित पशुओं की भांति मत रहो, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की भांति जूझ पड़ो। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह दुनिया एक विशाल युद्ध स्थल है। हमारा जीवन इस रणभूमि में एक अस्थायी पड़ाव है। हमें यहाँ पशुओं की भांति हाके जाने वाले बनकर नहीं रहना है, वरन इस संघर्ष में वीर योद्धा की भांति जीवन जीना है। नेक्स्ट स्टैंजा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Listen to me once again. Let us then be up doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Be up and doing का मतलब हुआ उठकर कार्य में लग जाना। फेट का मतलब भाग्य, परिणाम या नतीजा भी होता है इसका। स्टिल मीन्स अभी भी। अचीविंग का तात्पर्य प्राप्त करते हुए। परसुइंग मतलब पीछा करते हुए, प्रयास करते हुए, अनुसरण करते हुए, लगे रहते हुए। ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। Listen the Hindi translation of this stanza. Let us then be up and doing with a heart for any fate. हमें उठकर काम में लग जाना चाहिए और भविष्य में होने वाली किसी भी बात के लिए साहस जुटा लेना चाहिए। Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. और भी अधिक उपलब्धि करते हुए और अधिक प्राप्ति के लिए हमें लगातार कार्य करते हुए परिश्रम करना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा बड़े धैर्य के साथ करनी चाहिए।